यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देशवासियों का ये संकल्प पत्र है, और मोदी ने उसकी गारंटी ली कि उसको हमें पूरा करना है। ऐसे संकल्प पत्रों को क्या कहते हैं, उसको 24 समूहों में उसको बांटा गया है, और फिर 10 सोशल ग्रुप में उसमें जैसे गरीब है, युवा है, मध्यम वर्ग है, मछुआरे हैं, वंचित वर्ग है, सीनियर सिटीजन है, पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ऐसे सबको शामिल किया गया। वहीं पर गवर्नेंस को भी 14 सेक्टरों में बांटा गया है। यानी आप अगर उन सारे घोषणा पत्रों को आप देखेंगे, जब आप उस पर अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और संकल्प पत्र का सार इतना ही है कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि भाई मोदी की गारंटी, यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। और भाजपा ने आज तक जो कहा है उसको भाजपा ने पूरा किया है कि इस देश की जनता उसको रियलाइज करती है, उसको स्वीकार करती है। जितनी भी वादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ काल से, जब स्थापना काल से जितनी भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की रही है, और जिन मुद्दों को लेकर के, जिसे हमने कोई इशू भी कहा कि जनता के बीच हम सब जाते रहे, और जब अवसर मिला पूर्ण बहुमत की 303 सीटें देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने बनाई, तो उन सारे मुद्दों को सरकार ने पूरा कर दिया। जो असंभव सा लगने वाला कार्य को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें कई आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त करना हो, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर जहां पर मार्ग उसके प्रशस्त करना, सीएए हो, यानी जितने भी प्रकार के ऐसे मांगे थी वो सबको, जो कभी कोई उसकी मजाक लोग करते थे, हंसी उड़ा खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन वैसे असंभव काम को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और देश की जनता उसको स्वीकार करती, उसको जानती है। इसलिए मोदी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र में तो कहा कि भारत को हमें विकसित भारत बनाने का, और इस पर भी देश की जनता को पूरी तरह से विश्वास है। और इसलिए आप देखें कि 2014 से लेकर के 2019 और 19 से लेकर के 2024, यानी इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में मैंने क्या कहते हैं कि कल्पना से कहीं बाहर है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए और उसके बाद फिर गरीबों के भोजन तक ही नहीं, बल्कि गरीब अगर बीमार होते थे तो पहले उनका इलाज नहीं हो पाता था पैसे के अभाव में, गरीब यूं ही बेचारा घर में ही पड़े रह जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही उन गरीबों के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के बीमा, ताकि गरीब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की वो इलाज की सुविधा को उपलब्ध करा सके। इसको और विस्तार देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें कहा कि सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 70 साल पूरा हो गया हो, चाहे वो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्यम वर्ग के क्यों ना हो, उनको भी इस आयुष्मान योजना की लाभ उनको भी उपलब्ध होगी, उनको भी मिलेगा।
ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आप जानते हो कि कोई गरीब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे तो उनकी जो पैसे के अभाव में बीमार होने के बाद उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में भी चिंता की। तो इस प्रकार से इस देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए पहले भी प्रधानमंत्री आवास पूरे 10 वर्षों में 4 करोड़ से कहीं अधिक आवास बना करके दिया गया है। और इस संकल्प पत्र में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया कि आने वाले कल और 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि इन 10 वर्षों में कई परिवार कोई छूट भी गए थे, कई लोग बढ़ भी गए हैं परिवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे, सबको अपना घर हो। ये स्वप्न हर लोग देखते हैं, हर लोग कल्पना करते हैं जीवन में अपना एक घर बने। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी 3 करोड़ नए मकान और देने का आश्वासन नहीं बल्कि संकल्प जनता के सामने दोहराया है। और उसके साथ साथ यानी कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को सहयोग करते हैं वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन रोजगार की अवसर पैदा हो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग हब भारतवर्ष को बनाना। आज भी आप देखते होंगे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हम अनाज सप्लाई करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग हब अगर भारत में बनता है तो एक प्रकार से किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा उत्पादन का, और दूसरा उत्पादित वस्तु का जो यहाँ प्रोसेसिंग होगा, निर्माण होगा, तो उसका भी रोजगार की अवसर भी सृजित होंगे और फिर दुनिया को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो जिसे बार बार लोग कहते हैं कि अपोजिशन वाले कहते हैं ना कि भाई इन्होंने रोजगार की तो बातें नहीं की, नौकरी की तो बातें नहीं की, तो इन क्षेत्रों में तो रोजगार के ही अवसर पैदा होंगे। प्रत्येक वर्ष 5000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही है। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है कि जब नए रेलवे स्टेशन को उसको विस्तार करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए 1300 ऐसा रेलवे स्टेशनों को जो वर्ल्ड क्लास का बने उसकी आधारशिला रखी गई थी। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों फिर बुलेट ट्रेन की जो कॉरिडोर उसका भी नेटवर्क बनाने की उत्तर से दक्षिण ये पूरी तरह से उसके भी तैयारी चल रही है। फिर सांस्कृतिक जिसको कहा गया कि भाई विकास भी और विरासत भी, यानी हमारे जितनी भी विरासत है धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र है उन सभी को विकसित करना, क्योंकि भारत की तो वही पहचान है, भारतीयों की वही पहचान है। अयोध्या की, काशी की हम सब लोग को पता है। उसी प्रकार के झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो ट्राइबल के भी बहुत सारे जगह है, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल है, उनको भी विकसित करना, उनको भी सुरक्षित करना। और साथ साथ आपने यहां देख रहे हैं कि 2021 में राष्ट्रीय गौरव दिवस 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था, लेकिन 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 वर्ष जयंती में 150 साल पूरा हो रहा है उनकी जन्म जयंती का। और पूरे वर्ष देश भर में गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मतलब भाषण और ऐसा नहीं कि भाई आदिवासियों की कल्याण की जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं आपको देखेंगे धरती पर, उसको दिखाई पड़ेगा।